भगवान राम को राज्याभिषेक देने के लिए इधर तैयारी होने लगी। अब देवता जैसे कृष्णावतार में गड़बड़ करते थे, वैसे ही रामावतार में भी गड़बड़ करने लगे। क्या? धर्म की ग्लानि जब होती है तब भगवान अधर्म का नाश करते हैं, धर्म का उत्थान करते हैं आ करके। तब तक भगवान देखते ही रहते हैं। अब क्या हो रहा है यहां? दशरथ युवराज अभिषेक देने के लिए तैयार हैं। रावण का वध करना देवताओं का इष्ट था। रावण का वध कब होगा, इसके लिए आतुर थे सभी देवता। रावण मरता तो अच्छा रहता, हम लोगों को सुख होता, सब कुछ होता। इसीलिए प्रार्थना किया था भगवान के अवतार के लिए। अब भगवान आने पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब देवताओं ने सलाह किया। एक देवताओं की प्रेषिका आज्ञाकारी नारी थी, उनको यहां भेजा कितने बातें सुना करके। वो आई यहां। अब राज्याभिषेक के लिए राजा दशरथ ने रघुनाथ जी के राज्याभिषेक के लिए जो प्रजाओं से सलाह लेकर के राज्याभिषेक के लिए तैयारी करने लगे, तब देवताओं को बुखार आया। बुखार शांत करने के लिए मंथरा को भेजे। मंथरा आकर के कैकेयी के यहां बैठ गई। कल सवेरे सूर्योदय में राज्याभिषेक देना था। अभी रात्रि में जाकर के ये मंथरा कैकेयी को भूत हो गई। कैकेयी की बुद्धि पलट दी इसने। कैसी तुम्हारी बुद्धि है? सऊद के लड़के को राजा बना रही हो, तुम्हारा युवराज है, तुम्हारे लड़के को बनाओ, तुम दासी के भी दासी हो जाओगी। जैसे कि कोई नौकरानी होती है, उसके भी नौकरानी कोई हो जाती है, उसको कष्ट के सिवाय कुछ आनंद मिलता नहीं है। इत्यादि वचनों को सुना करके कैकेयी की बुद्धि पलट दी। अब कैकेयी दशरथ को बुलाती है किसी बहाने से। दशरथ को बुलाने के लिए ये जाते हैं, राज्याभिषेक की सामग्री के लिए होगा, सुमंत को भेजती है, जाते हैं हर्ष होकर के। यहां जाते हैं खबर लेकर के। जब गए, इनको लौटा दिए सुमंत को, घर में बैठ गए तो प्रार्थना करती है, हाँ, भरत को राज्याभिषेक, राम को वनवास, ये प्रार्थना करती है। देखिए ये सब कथा आप लोग जानते ही है। अब इसमें भगवान राम को वनवास, भरत को राज्याभिषेक के बहाना से कैकेयी ने दशरथ से प्रार्थना की। राजा दशरथ ना कर नहीं सके और अब हां करना बाध्य हो गए दशरथ राजा। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? धर्म दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म। दशरथ राजा राम को गद्दी में नहीं रखते हैं, भरत को गद्दी में रखने के लिए पत्नी को वरदान दे देते हैं। ये चक्रवर्ती राजा हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। यदि राजा दशरथ चाहते कैकेयी को समाप्त करके भी राम को राजा बना सकते थे, नहीं तो राम भी सर्वेश्वर थे। सर्वेश्वर कोई सबको अपने अधीन में रख करके स्वयं राजा बनना था, ये भी नहीं किए। तो अब कैकेयी के वचन के अनुसार भगवान राम वन में चले गए। लौटाने के लिए क्या जाते हैं, भरत जी जाते हैं। वहां मामा के यहां से आए शत्रुघ्न और भरत,
आकर के दिखते हैं। पहले देखते समय क्रोध आता है, क्रोध के परवश में होकर के अभी मारूंगा, तुमको कहते हैं मां के लिए कैकेयी को। फिर बाद में होश में आकर के कहते हैं देखो मेरा ही पाप है ये सब, मुझे राजा बनाने के लिए इन्होंने इतना उपद्रव किया, अब मैं जाकर के भगवान राम को लौटा के ले आता हूं। प्रतिज्ञा किया, किसने? भरत जी ने। जाकर के भगवान जहां थे वहां जाकर के शरणागति की, विधि पूर्वक की शरणागति इक्ष्वाकु वंश में। देखो शरणागति करते समय, शरणागति करना सबको अधिकार है, मनुष्य मात्र को अधिकार है। यदि ज्ञान हो तो पशु भी शरणागति कर सकते हैं, जैसे जटायु। तो परंतु पशु में शास्त्र ज्ञान नहीं होने से नहीं भी करते हैं। तो यदि ज्ञान हो तो ज्ञान होने वाले सभी कर सकते हैं, और मनुष्य कोई भी कर सकता है, परंतु अपने अपने कुल के मर्यादा के अनुसार शरणागति करते हैं। मर्यादा उल्लंघन करके नहीं करना चाहिए। शरणागति किया भरत जी ने, अपने इक्ष्वाकु कुल के मर्यादा के अनुसार शरणागति किए, गए, जाके लौटाने के लिए प्रार्थना किया, परंतु आए नहीं। कौन? भगवान राम ने शरणागति का फल नहीं दिया। देखो अब ध्यान से सुनिए, भगवान क्या कहते हैं किसी भी अवतार में, कृष्णावतार में भगवान ने द्रौपदी को रक्षा करने के समय में क्या कहा? देहुपतेत पृथ्वी शिर्येत हिमवान सकली भवेत शुष्यत्तोय निधि कृष्णे न मे मोघम बचो भवेत। देहुपतेत, आसमान गिर जाए। आसमान कहां गिरना भाई? पृथ्वी शिर्येत, पृथ्वी चूर चूर होकर के धूल हो जाए। हिमवान सकली भवेत, हिमालय पर्वत टुकड़ा टुकड़ा होकर के गिर जाए। शुष्यत्तोय निधि, समुद्र का पानी सूख जाए, सब आग लग जाए समुद्र में। ये अघटित घटना भले ही हो जाए, परंतु मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी शरणागति के समय पर। अब यहां भगवान क्या कहते हैं? राम रामो द्विर्नाभिभाषते, रामो विग्रहवान धर्म। कृष्णम धर्मम सनातनम वहां कहते थे, यहां रामो विग्रहवान धर्म है। रामो द्विर्नाभिभाषते, राम दो बार नहीं बोलते हैं, एक वचन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे शरण में जो आते हैं उनको अवश्य सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तत् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है। शरणागत को फल में, जिस भावना से आकर के जिस फल के लिए शरणागति करता है उसको फल नहीं दूंगा तो मेरा व्रत भंग हो गया। उस व्रत भंग का दंड मुझे भोगना पड़ेगा। अवश्य कोई मेरे शरण में आता है तो उसकी इच्छा मैं पूरा करूंगा, भगवान ने राम ने कहा था। परंतु अब भरत जी जाते हैं, भरत जी की शरणागति निष्फल हो रही। भरत जी को लौटाते हैं, ये पादुका दे करके राजगद्दी में ले जाकर के पादुका रख दो। आपने प्रतिज्ञा करके आए हो अयोध्या में नहीं जाऊंगा, मत जाना अयोध्या में। तो नंदीगांव में बैठने की आपकी इच्छा है, नंदीगांव में बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, पादुका लेके जाओ। पारतंत्र धर्म को, जीवात्मा का स्वरूप शेषत्व पारतंत्र भोग्यत्व भोक्तृत्व स्वरूप में से पारतंत्र स्वरूप का अनुष्ठान करके दिखाने के लिए भरत का अवतार था। परंतु परतंत्र होते हुए भी आ सकते थे किसी प्रकार से, परंतु नहीं आए, गद्दी में नहीं, यहां नहीं आए और पादुका को ले आकर के रखते हैं। भगवान राम को आना था ना, भरत जी की शरणागति थी, भरत जी को शरणागति, भरत जी की शरणागति भी सफल होती, भगवान राम आकर के गद्दी में बैठते, दशरथ भी नहीं मरते, अरे मरे होंगे तो भी आ जाते, जो कुछ भी हो, ये सब उपद्रव नहीं होता। भगवान को राजगद्दी स्वीकार करना था। राजगद्दी भगवान स्वतंत्र होते हुए भी स्वीकार नहीं किए, भरत जी की शरणागति निष्फल कराए।
शरणागति क्या चीज है? ब्रह्मास्त्र है। कोई उपाय काम नहीं करता है जिस अवस्था में, उस अवस्था में शरणागति काम करती है। शरणागति से ही सब फल मिलते हैं, परंतु अब यहां क्यों नहीं फल मिल रहा, यह प्रश्न है। अब इसका उत्तर बताते हैं। आकर के, ठीक है, राम को लौट के आना था, आकर के कहां बैठना था? राजगद्दी में ना। गद्दी पे पिता की जो गद्दी है उसी गद्दी में पुत्र को बैठना है युवराज होकर के। परंतु पुत्र किस लिए यहां आए थे? एक पत्नी व्रत की शिक्षा देने के लिए आए थे। दशरथ कैसे थे? सहस्र पत्नी व्रत रहे दशरथ। इनकी पत्नी कितनी थी? रामायण पढ़ लेना सब कुछ। तो अनेक पत्नी थी, पट्टमहिषी 3 थी और भी रही बहुत। तो ये अनेक पत्नी व्रत दशरथ रहे। इनका आसन इतना अशुद्ध था जो एक पत्नी व्रत राम के लिए बैठने का लायक नहीं था, बहुत अशुद्ध था। देखो किसी के आसन, हम लोग तो ऐसे ही हैं, आसन नहीं लेके चलते हैं। दूसरे का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, दूसरे के आसन पर नहीं सोना बस न बैठना चाहिए, दूसरे का झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। अनेक नियम है शास्त्रों में। जिसका जो उपयोग करता है उसके पाप आ जाते हैं अपने में, उसके पाप, अपना पुण्य उसको देना पड़ता है, उनके पाप आते हैं अपने साथ। ये सब तो सामने जिन जिन कामों को नहीं करो कहता है वो काम करने पर अभी संसार में जीते हुए ही हमको रोग लगेगा। रोग 3 प्रकार के रोग होते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। रोग 3 प्रकार के रोग होते हैं। एक रोग अपने प्रारब्ध से लगता है, पूर्व जन्मों में, जन्म में हम लोगों ने वैसा कर्म किया, पाप किया, उस पाप के कारण अभी इस जन्म में रोग लगता है। गर्भ से, जन्म से, जीवन में जब भी हो तब, जिस अवस्था में पाप किया था उसी अवस्था से रोग लगेंगे, प्रारब्ध से रोग लगता है। दूसरा रोग वंश परंपरा से लगता है, जिसके वंश में माता पिता को जो रोग, क्रूर रोग हो तो वो संतान में किसी न किसी को पकड़ लेता है। तो ये वंश परंपरा से एक रोग आता है, एक प्रारब्ध के बल से आता है। तीसरा रोग बुलाने पर आता है। भाई हम लोग बुलाते हैं, न्योता देते हैं रोग के लिए, तभी आ सकता है। आजकल देखिए, मैं उदाहरण के लिए बताता हूं, आजकल के जितने रोग हैं हम लोगों में, नर नारी में, ये सब हम न्योता दे करके बुलाते हैं। ज्यादा रोग 100 में 75 रोग हम न्योता दे के बुलाते हैं, और वंश परंपरा से आए हुए रोग भी बहुत कम रहते हैं, और प्रारब्ध से आए हुए रोग भी उससे कम रहते हैं। परंतु ज्यादा से ज्यादा रोग हम न्योता दे करके बुलाते हैं, तभी हमको रोग लगता है। भाई कैसे न्योता दे के बुलाते हैं? रोग को कोई बुलाता है क्या? क्यों नहीं बुलाते हैं? जिस विषय का अनुभव नहीं करना। 2 प्रकार की आग होती है। देखो, एक प्रकार की आग घर की आग होती है, एक प्रकार की आग बाहर की आग होती है। ठंडी के दिन में आग तापोगे आप, गर्म में आग के नजदीक बैठ जाओगे। बैठते समय घर की आग में हाथ लगाओगे तो उससे भी जल जाता है, बाहर की आग में भी हाथ लगाओगे तो उससे भी जल जाता है। परंतु बाहर की आग से ज्यादा अनर्थ क्या होता है? आप लोगों ने कथा सुनी होगी, सप्तर्षि की घर की थी, उन्होंने दूसरे से जलाई हुई आग को ताप लिया, रहने से क्या हुआ? गर्भवती हो गई। पतियों ने त्याग कर दिया उनको। कथा लंबी चौड़ी है। पति त्याग होने पर उन्होंने दंड भोगना पड़ा, प्रायश्चित्त किया, सब कुछ किया। करने के बाद वो आकाश में तारे होके रहती है। एक ही जगह 6 तारे रहते हैं। उनको क्या कहते हो आप लोग? कीरकीटी कहते हैं नेपाल में। यहां क्या कहते हैं?
कछपचे कहते हैं पश्चिम नेपाल में। तो वो तारा होकर के बैठ गई, अभी अनर्थ मिल गया, गर्भवती हो गई। बाहर का आग नहीं तापना, अनर्थ होता है ज्यादा। इसका अर्थ क्या है? शास्त्र जो निषेध करता है वो काम करना तो बाहर की आग तापना है, शास्त्र जो विधान करता है वो काम करना घर की आग तापना है। देखिए, एक संक्रमण रोग होता है, ज्यादा विषय भोगी कोई हो जाएंगे ना, नर हो नारी हो कोई भी, उनको भयंकर रोग लगते हैं। आप लोगों ने कथा सुन चुकी है, विचित्र वीर्य नाम के एक राजकुमार रहे, संतनु के पुत्र छोटे। वो दो पत्नी थी, दो पत्नी में आसक्त होने से उनको क्या हुआ? राजरोग हो गया, उससे मरे। विषय भोग में ज्यादा प्रवृत्त हो जाओगे तो उससे क्या होता है? अर्बुद रोग, राजरोग, ऐसे ऐसे बड़े बड़े रोग लगते हैं, जिसको कैंसर, टीबी कहते हैं। ऐसे ही रोग किसी को छूने पर लगते हैं, किसी को भोजन से लगते हैं, किसी को देखने पर लगते हैं। तो स्त्री पुरुष का संग होगा, उनका रोग उनमें आएगा, उनका रोग उनमें आएगा। पति का रोग पत्नी में आ जाएगा, पत्नी का रोग भी पति में आ जाएगा। संक्रमण हो करके रोग के शिकार बनना पड़ेगा। एक तो अभी इसी जन्म में अनेक पति और अनेक पत्नी कराने पर, और दूसरा बुद्धि बिगड़ जाती है। तीसरी, आप लोग यदि ठीक से समझ करके व्यवहार में ले आएंगे, मैं एक गुप्त बात भी बताता हूं। माताजी स्त्री जाति जब महामारी की बीमारी आती है, इनमें रजोवती जब होती है, उस समय में अपने शरीर में राजसी, तामसी, सात्विकी 3 प्रकार का खून होता है। तामसी को बाहर छोड़ देना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आजकल दुरौषध करके रोकती है, कितने लोग रोकते हैं, उससे बहुत अनर्थ हो जाता है। उसको यदि रोकेंगे तो वो जा करके रजोगुणी रज में मिल जाएगा, वो जा करके उसी से क्या होता है? तमोगुणी बाहर छोड़ देना चाहिए, रजोगुणी से गर्भ बनता है, सत्वगुणी से दूध बनता है और दिमाग बनता है, बुद्धि बनती है। यदि ये सब खिचड़ी हो जाएंगे, उस अवस्था में जिस नियमों में रहना है, शास्त्र कहता है उस नियम को, असुरियम पश्या राजद्वारा एक वस्त्रा रजस्वला, ये सब शास्त्र का विधान है। तो उस विधान से नहीं रहेंगे तो ये संक्रमण होकर के क्या हो जाएगा? मां का जो गर्भाशय है ना, जहां बच्चा रहता है, वो ज्यादा मात्रा में सड़ता है। वो आजकल के लोगों में ज्यादा ये दिखा जाता है। स्त्री जाति का रोग भयंकर रोग होगा, वो गर्भाशय सड़ जाता है। एक दूसरा, बच्चा लूला लंगड़ा कम बुद्धि वाला ऐसा होगा। दूसरा, दूध में विकार आ जाएगा और मां को वक्षस्थल और मुटु माने हृदय, कलेजा, इसका रोग हो जाएगा। दिमाग कमजोर होगा। स्त्री पुरुषों में ब्रह्मचर्य का संक्रमण करेंगे, बहुपत्नी का पति हो जाएंगे, बहुपति की पत्नी हो जाएगी, तो स्त्री पुरुष में ऐसा संक्रमण होगा तो इनके लिए अभी प्रत्यक्ष नुकसान इसी जन्म में। ये 10-12 वर्ष से आगे की उम्र वाली स्त्री जाति को बहुत ध्यान देना चाहिए। वृद्ध से लेकर इधर 60 वर्ष से इधर 10-12 वर्ष से उधर की उम्र वाली जो पत्नी, जब तक रजोधर्म होता है तब तक के लिए एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत होने पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें गड़बड़ी हो जाएगी, अभी रोग लगेंगे,
अभी शरीर में रोग लगेंगे, बच्चे में रोग लगेंगे, माता में रोग लगेंगे, बच्चे की बुद्धि खराब हो जाएगी, माता की बुद्धि खराब हो जाएगी, माता का गर्भाशय में रोग लगेगा, तन में रोग लग जाएगा, दिमाग में रोग लगेगा। ये सब से बचने के लिए भगवान ने क्या किया? एक पत्नी व्रत को धारण किया, एक पत्नी व्रत निभाने के लिए, और लौट नहीं आए। नहीं तो आकर के गद्दी में बैठ सकते थे भगवान राम। गद्दी अशुद्ध थी, उसका संक्रमण अपने को लगता था, इसलिए भगवान नहीं आए। तो बाद में तो आए ना, फिर 14 वर्ष के बाद में आते हैं, उसी गद्दी में तो बैठते हैं। क्यों बैठे? सुनो, कितने क्यों आ रहे हैं, ध्यान देना। अब बाद में आकर के उसी में बैठते हैं ना, उसी में बैठते हैं। अब शुद्धि हो गई उनकी। कोई भी बर्तन, कोई भी आसन अशुद्ध हो जाता है, उसको शुद्धि करने का विधान होता है। तांबे के बर्तन अशुद्ध हो जाते हैं, जला करके खट्टा से इमली उमली से मांज लेना, साफ करना, उसको शुद्ध हो जाता है। लोहा जलाने पर, नमक डालने पर, वैसे ही कोई मंत्र से शुद्ध होते हैं, कोई